दोस्तों, कैसे हो आप? कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रूबी है। मैं गांव से आई हूँ, पर शहर में नौकरी के चक्कर में पिछले 2 साल से यहीं अटकी हूँ। कद थोड़ा लंबा है मेरा, 5 फुट 6 इंच के आसपास, और लोग कहते हैं कि फिगर भी ठीक ठाक है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। बस ऐसा जो लड़कियों को देखते ही कुछ लोगों की नजरें थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। बाल लंबे हैं, काले, और मैं इन्हें खुला ही रखती हूँ ज्यादातर। हंसते वक्त गालों पर हल्की सी डिंपल पड़ जाती है। यह मुझे खुद अच्छा लगता है। कपड़े साधारण पहनती हूँ, कुर्ती, जीन्स या सलवार सूट, पर फिटिंग थोड़ी टाइट ही रखती हूँ क्योंकि आरामदायक लगते हैं। बस इतना ही जान लो मेरे बारे में। शुरू में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कहानी खुद सब बता देगी। मैं जिस मकान में रहती हूँ वह 2 मंजिला पुराना सा घर है। ऊपर वाली मंजिल पर मैं अकेली रहती हूँ। एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम। नीचे मकान मालिक रहते हैं। उनका नाम है शिवचरण अंकल। उम्र करीब 54 से 56 की होगी। गांव से ही है, पर शहर में काफी साल हो गए। पहले ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, अब रिटायरमेंट के बाद घर बैठे हैं। बीवी गुजर चुकी है कई साल पहले। बेटा बहू अलग शहर में रहते हैं, आते जाते रहते हैं कभी कभी। अंकल अकेले ही रहते हैं नीचे। बड़े शांत इंसान हैं, पर बातें करते हैं तो मजा आता है। पुरानी कहानियां सुनाते हैं, गांव की, खेत खलिहान की। मैं जब पहली बार यह कमरा देखने आई थी तब अंकल ने खुद दरवाजा खोला था। मैं थकी हारी ट्रेन से उतरी थी। बैग कंधे पर लटकाए, पसीने से तर, उन्होंने मुझे ऊपर ले जाकर कमरा दिखाया। कहा था, बेटी कमरा छोटा है पर साफ सुथरा है। किराया भी ज्यादा नहीं लूंगा। बस एक शर्त है, रात को देर से मत आया करो और कोई लड़कावड़ का ऊपर मत लाया करो। मैं हंस पड़ी थी। बोली, अंकल मैं वो टाइप की लड़की नहीं हूँ। नौकरी करती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। उन्होंने मुस्कुरा कर सिर हिलाया था। अच्छा है, अच्छा है। शुरू के दिन तो बस नॉर्मल थे। मैं सुबह उठती, चाय बनाती, तैयार होकर ऑफिस चली जाती। शाम को आती तो अंकल कभी कभी नीचे से आवाज लगाते, नेहा बेटी खाना खाया कि नहीं। मैं ऊपर से ही जवाब देती, हाँ अंकल, खा लिया। पर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। सर्दी का मौसम था, हल्की सी ठंड। मैंने शॉल ओढ़ रखी थी। अंकल भी नीचे से छत पर आए। बोले, बेटी यह छत पर अकेले मत रहा करो देर तक, ऊपर हवा तेज चलती है। मैंने हंसकर कहा, अंकल मुझे ठंड अच्छी लगती है। गांव में तो रात भर छत पर सोया करते थे। वो रुक गए, फिर बोले, हाँ हाँ सही कह रही हो, मैं भी गांव में ऐसा ही करता था। चलो ठीक है, आओ मेरे पास बैठते हैं थोड़ी देर। हम दोनों छत पर पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियां डालकर बैठ गए। अंकल ने अपनी पुरानी यादें सुनानी शुरू की। कैसे वह जवान थे, ट्रक ड्राइव करते थे, रात भर सड़कों पर। मैं चुपचाप सुनती रही। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। बीच बीच में वह मेरी तरफ देखते, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर कहते नहीं। मैंने पूछा, अंकल आप अकेले क्यों रहते हैं? बेटा बहू को बुला लिया करो ना। वो थोड़ा उदास हो गए। बोले, बेटी वो लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, मैं यहाँ अपनी यादों में खुश हूँ। और अब तू आ गई है तो लगता है घर में कोई अपनी सी है। उस रात मैं कमरे में लेटी रही।
सोचती रही। अंकल की बातों में कुछ था जो दिल को छू गया, पर साथ ही कुछ और भी था। जैसे वह मेरी तरफ देखते वक्त नजरें थोड़ी देर रुक जाती थी। मैंने खुद को समझाया, नेहा बूढ़े आदमी हैं, अकेले हैं, ऐसा होता है। धीरे धीरे हमारी बातें रोज की हो गई। शाम को मैं आती तो अंकल नीचे बैठे टीवी देख रहे होते। मैं ऊपर जाने से पहले थोड़ी देर उनके पास बैठ जाती। वो मुझे चाय पिलाते। उनकी बनाई चाय बहुत अच्छी लगती थी, इलायची वाली, थोड़ी तेज। एक दिन मैंने कहा, अंकल आपकी चाय तो जादू है, कोई राज बताओ। वो हंसे, राज यह है बेटी की चाय दिल से बनाओ। फिर थोड़ा रुककर बोले, जैसे कोई रिश्ता दिल से निभाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, पर दिल में कुछ हलचल सी हुई। एक शाम मैं ऑफिस से बहुत थक कर आई। बॉस ने बहुत डांटा था। मैं ऊपर जाकर बैग फेंका और लेट गई। आंखों में आंसू आ गए। तभी अंकल की आवाज आई नीचे से, नेहा बेटी आज जल्दी आ गई। मैंने आवाज दबाकर कहा, हाँ अंकल। पर वो समझ गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो अंकल चाय का कप लिए खड़े थे। बोले, पी लो बेटा, मन हल्का हो जाएगा। मैंने कप लिया और उन्हें अंदर आने को कहा। पहली बार वह मेरे कमरे में आए। कमरा देखा, बोले, बेटी तूने तो अच्छे से सजा रखा है, जैसे अपना घर बना लिया। वो कुर्सी पर बैठ गए, मैं बिस्तर पर। चाय पीते हुए मैंने ऑफिस की बात बताई। वो चुपचाप सुनते रहे। फिर अब बोले, बेटी जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, पर इंसान अकेला नहीं रहना चाहिए। कोई अपना हो तो सब आसान लगता है। उनकी नजर मेरे चेहरे पर थी। मैंने महसूस किया कि वह मेरे होठों को देख रहे थे जबकि मैं चाय पी रही थी। दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से कप नीचे रखा। वो उठे और बोले, ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ, तुम आराम करो। जाते जाते दरवाजे पर रुके और बोले, अगर कभी मन उदास हो तो नीचे आ जाया कर, मैं हमेशा हूँ। उसके बाद से मैं थोड़ी सावधान रहने लगी। पर अंकल वैसे ही थे, केयरिंग बातें करने वाले। कभी मेरे लिए सब्जी लाते, कभी फल, कहते बेटी अकेली रहती है, अच्छा खाया करो। मैं हंसती और ले लेती, पर अंदर से कुछ अजीब सा लगता, जैसे वो मेरे करीब आना चाहते हो पर बोलते कुछ और हो। एक दिन शाम को मैं किचन में खाना बना रही थी, गैस खत्म हो गई। मैं परेशान नीचे गई अंकल के पास, बोली, अंकल सिलेंडर खत्म हो गया, क्या करूं? वो तुरंत उठे, बोले, चलो मेरा वाला ऊपर ले चलते हैं। हम दोनों ऊपर आए। अंकल ने सिलेंडर बदला। मैं पास खड़ी थी। उनकी शर्ट से पुरानी इत्र की खुशबू आ रही थी। वो सिलेंडर जोड़ते हुए बोले, बेटी तू इतनी मेहनत क्यों करती हो? कभी मेरे साथ नीचे खा लिया करो। मैंने कहा, अंकल आप अकेले हैं, मैं डिस्टर्ब करूंगी। वो मुड़े और सीधे मेरी आंखों में देखकर बोले, डिस्टर्ब नहीं बेटी, खुशी होगी। बहुत दिन हुए किसी के साथ खाना खाए। उस दिन मैं नीचे उनके साथ खाना खाने गई। साधारण खाना था, दाल, चावल, सब्जी, पर स्वाद बहुत अच्छा। हम दोनों एक ही टेबल पर बैठे। अंकल ने मेरी प्लेट में बार बार सब्जी डाली। बोले, खा लो, दुबली हो रही है। मैं शर्मा गई। खाना खाते वक्त उनकी नजर मेरे हाथों पर थी, मेरे गले पर। मैंने साड़ी पहनी थी उस दिन क्योंकि ऑफिस में मीटिंग थी। गले में मंगलसूत्र नहीं था पर हल्का नेकलेस था। वो बोले, बेटी तू साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, जैसे गांव की कोई बहू। मैंने हंसकर कहा, अंकल आप भी ना, पर दिल में कुछ और चल रहा था।
खाना खत्म करके मैं उठी तो अंकल ने कहा, बेटी थोड़ी देर बैठ, पुरानी फिल्म देखते हैं। हम सोफे पर बैठ गए। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चल रही थी। बीच में एक सीन आया जहां हीरो हीरोइन पास बैठे थे। अंकल ने रिमोट से आवाज कम की और बोले, उस जमाने के रिश्ते कितने पवित्र होते थे ना। मैं चुप रही। फिर वो धीरे से बोले, अब के जमाने में लोग जल्दी सब कुछ कर लेते हैं पर दिल नहीं जोड़ पाते। मैंने सिर हिलाया। उनकी आवाज में कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने कहा, अंकल मैं ऊपर जाती हूँ। वह उठे और दरवाजे तक छोड़ने आए। जाते वक्त बोले, नेहा बेटी तू मेरे लिए बहुत खास है, जैसे बेटी जैसे। और भी कुछ। मैं रुक गई पर कुछ बोली नहीं और ऊपर चली गई। उस रात में सो नहीं पाई। सोचती रही, अंकल क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मुझे नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बाप की उम्र के हैं। पर उनकी नजरें, उनकी बातें, सब कुछ मिलाजुला सा लग रहा था। अगले कुछ दिन हमारी बातें थोड़ी कम हो गई। मैं जानबूझकर देर से आती, जल्दी ऊपर चली जाती। पर अंकल वैसे ही थे। एक दिन सुबह मैं निकल रही थी तो अंकल नीचे से बोले, बेटी आज रविवार है, कहीं जा रही है? मैंने कहा, नहीं अंकल ऑफिस है। वो बोले, शाम को जल्दी आ जाया करो, मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है। शाम को जब मैं आई तो अंकल ने मुझे बुलाया। नीचे जाकर देखा तो टेबल पर गाजर का हलवा रखा था। बोले, तेरे लिए बनाया, सर्दी में अच्छा लगता है। मैंने खाया। बहुत स्वादिष्ट था। खाते वक्त वो मेरे सामने बैठे मुझे देखते रहे। बोले, बेटी तू हलवा खाते वक्त बहुत प्यारी लग रही है। जैसे कोई। वो रुक गए। मैंने पूछा, जैसे कोई क्या अंकल? वो मुस्कुराए और बोले, जैसे कोई अपनी। धीरे धीरे मैं फिर उनके करीब आने लगी। उनकी केयरिंग मुझे अच्छी लगने लगी। एक शाम हम फिर छत पर बैठे थे। तारे दिख रहे थे। अंकल ने कहा, बेटी जिंदगी में कभी कभी कोई इंसान ऐसा आता है जो दिल के बहुत करीब आ जाता है, पता नहीं चलता कब। मैं चुप रही। फिर मैंने पूछा, अंकल आपको कभी किसी से प्यार हुआ था? वो थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, हुआ था बेटी, बहुत पहले, पर वह अधूरा रह गया। अब लगता है शायद पूरा हो रहा है। मैंने दिल थाम लिया पर कुछ बोली नहीं। समय बीतता गया, हमारी बातें गहरी होती गई। अंकल मुझे अपनी जिंदगी की हर बात बताते, मैं उन्हें अपनी। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि गाँव में मेरी शादी तय हो गई थी पर मैं भाग आई क्योंकि लड़का अच्छा नहीं था। वो बहुत गुस्सा हुए, बोले, बेटी बेटी तूने सही किया, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। उस दिन वो मेरे बहुत करीब आए। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर रोई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बहुत देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे। उनकी छाती से आ रही गर्मी मुझे महसूस हो रही थी पर कुछ और नहीं हुआ। बस वो पल था, बहुत खूबसूरत, बहुत गहरा। फिर एक दिन अंकल के बेटे बहू आए। वो लोग मुझे देखकर थोड़ा अजीब से लगे। बहू ने पूछा, पापा जी यह कौन है? अंकल ने गर्व से कहा, यह रूबी बेटी है, ऊपर रहती है, मेरी बहुत देखभाल करती है। बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है पापा, आप अकेले नहीं लगते अब। वो लोग 3 दिन रुके। उन दिनों मैं थोड़ा दूर रही पर जाते वक्त बहू ने मुझसे अकेले में कहा, रूबी जी पापा जी बहुत खुश हैं आपके आने से। वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, जैसे कोई अपनी बेटी हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, वो मेरे लिए भी बाप जैसे हैं। वो चले गए तो अंकल फिर उदास हो गए। मैंने उनसे कहा, अंकल आप उनके साथ चले जाया करो कभी कभी। वो बोले, नहीं बेटी, मेरी जिंदगी अब यही है तेरे साथ। मैंने कुछ नहीं कहा।
पर समझ गई कि उनके लिए मैं कितनी जरूरी हो गई हूँ। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया। मैं ऑफिस से आई तो देखा अंकल नीचे बैठे बहुत उदास थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अंकल? वो बोले, बेटी, डॉक्टर ने कहा है कि दिल थोड़ा कमजोर हो गया है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं डर गई। बोली, अंकल मैं डॉक्टर के पास चलती हूँ आपके साथ। वो मुस्कुराए। नहीं बेटी, तू मेरे पास रहे बस। तेरी बातें सुनता हूँ तो सब ठीक लगता है। उसके बाद मैंने उनकी बहुत देखभाल शुरू की। सुबह उनकी दवा याद दिलाती, खाना बनाकर देती, शाम को उनके साथ बैठती। वह मुझे देखकर खुश रहते। एक दिन वह बोले, नेरूबी बेटी, तू मेरी जिंदगी में देवदूत बनकर आई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा मेरी इतनी केयर करेगा। मैंने कहा, अंकल आप मेरे लिए भी बहुत कुछ हैं। आपने मुझे अपना घर दिया, अपना दिल दिया। धीरे धीरे अंकल ठीक होने लगे। पर अब हमारा रिश्ता कुछ और हो गया था। ना बाप बेटी, ना कुछ और, बस बहुत गहरा। लोग बाहर से जो भी समझे, हमें पता था कि यह रिश्ता पवित्र है। कोई गलत बात नहीं, बस बहुत सारा प्यार। वो प्यार जो उम्र नहीं देखता, जो सिर्फ दिल से दिल तक जाता है। आज जब मैं यह सब लिख रही हूँ या सोच रही हूँ तो लगता है कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अंकल अब भी नीचे हैं, मैं ऊपर, पर हमारा दिल एक ही है। कभी कभी छत पर बैठते हैं, पुरानी बातें करते हैं। वो मुझे देखते हैं और मुस्कुराते हैं, मैं भी। और मुझे पता है कि यह रिश्ता हमेशा रहेगा साफ, प्यारा और बहुत खास। पर दोस्तों, अब असली सच सुनो। वो दिन आया जब अंकल की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा है और अब ज्यादा समय नहीं है। मैं रोते हुए उनके बिस्तर के पास बैठी थी। उनका हाथ पकड़े। वो कमजोर आवाज में बोले, रूबी बेटी, मेरे जाने से पहले तुझे एक सच बताना है। यह रिश्ता, यह प्यार सब सच था, पर एक बात मैंने छुपाई। मैंने आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या अंकल? वो मुस्कुराए, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटी, तू मेरे लिए बेटी जैसे थी, पर असल में तू मेरी अपनी बेटी है। हाँ, तेरी माँ वो मेरी पुरानी प्रेमिका थी। गांव में हमारा अफेयर था, बहुत गहरा। तू पैदा हुई पर तेरी माँ ने शादी किसी और से कर ली क्योंकि मैं गरीब था। उसने तुझे बताया नहीं। अभिषय एरिया ऐसा रहता है, आया नहीं। और मैं भी चुप रहा। जब तू यहाँ कमरा ढूंढने आई तो मैंने तुझे पहचान लिया। तेरे चेहरे पर तेरी माँ की छाप थी और तेरी उम्र भी मैच कर रही थी। मैंने सोचा अब कम से कम तेरे करीब तो रहूंगा। यह केयर, यह प्यार सब बाप का था। पर मैंने कभी बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि डर था कि तू दूर चली जाएगी। मैं स्तब्ध रह गई। दुनिया घूमती लगी। वो सारी नजरें, वो गर्माहट, वो करीब आने की कोशिश, सब एक बाप की थी या कुछ और नहीं। अब समझ आया कि क्यों वह कभी आगे नहीं बढ़े। वो सच में मुझे अपनी बेटी मानते थे, पर अधूरा प्यार भी था, वह प्यार जो कभी पूरा नहीं हुआ। अंकल ने आखिरी सांस ली और चले गए। मैं अकेली रह गई इस सच के साथ। अब यह घर मेरा है उनकी वसीयत से, पर दिल में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या वह रिश्ता सिर्फ बाप बेटी का था या उसमें कुछ और भी मिला हुआ था? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।